एवरीवन, माई सेल्फ नीलम सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा नीलम। आज हम एक कर्म करने वाले हैं जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि करते थे और योग से जो लोग जुड़े हुए वो आज भी ये कर्म करते हैं। आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कर्म क्यों स्पेशल है, इस कर्म को षटकर्म कहा गया है, जिसे योगिक प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। ये जो 6 कर्म है वो इसके लिए है क्योंकि हमारी जो बॉडी है जो हमें बाहर दिखती है उसके लिए काफ़ी हम लोग चीज़ें करते हैं। स्नान इत्यादि करके धूल मिट्टी साफ़ कर देते हैं, नाखून काट लेते हैं, अल्टरनेटिव डे पे हम लोग हेयर वॉश कर देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारे आँख, कान, नाक, गले, फूड पाइप, स्टमक के इंटरनल जो पार्ट्स है उसकी सफाई हम लोग कैसे करेंगे। तो ये शरीर शुद्धि की जो क्रिया है, जो षटकर्म है, षटक्रिया भी बोलते हैं, ये आपके शरीर के इंटरनल जो पार्ट्स है उसकी शुद्धि के लिए बनाई हुई है। तो उसमें से आज हम लोग पहली लेने वाले हैं जिसे कहते हैं नेति। नेति में फर्स्ट जल नेति की जाती है, बाद में सूत्र नेति की जाती है। आज हम जल नेति का जो है अभ्यास करने वाले हैं। जल नेति बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हम कोरोना वायरस के चलते हुए आप देखेंगे कि कान, नाक, गले, मुंह से होके ये वायरस जो है अंदर चला जाता है, सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। और ये तो कोरोना वायरस के चलते हम लोग मास्क लगाना शुरू किया है। अदरवाइज़ आप जब भी बाहर जाते हैं, आप चाहे या ना चाहे, लेकिन धूल, मिट्टी, वायु प्रदूषण, हवा में छुपे हुए कण, बैक्टीरिया वो आपके नाक से होते हुए अंदर चले जाते हैं, नाक में गंदगी जमा करते हैं और फिर सीधा आपके श्वसन नली पे अटैक करते हैं। तो उसकी वजह से उसके संबंधित जो रोग है, साइनस है, साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, देन अस्थमा है, इस्नोफीलिया है, ये सारे रोग होने लगते हैं। माइग्रेन है, न्यूरोलॉजिकल जो संबंधित डिसीज़ है वो होने लगते हैं। ऐसे काफ़ी सारे रोग हैं जो उसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बचने की वजह से उसकी हाइजीन हमें मेंटेन करना देखा आपने कितना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये क्रिया है। इस क्रिया में आपको ये नेति पोट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो प्लास्टिक का आता है, स्टील का और कॉपर का भी मिलता है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। तो ये नेति पोट में हम लोग जो पानी है लेने वाले हैं, गर्म पानी नमक वाला लेने वाले हैं। गर्म पानी नमक वाला किसके लिए लेना है, ठंडा पानी लिया तो सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। मैंने ट्राई किया हुआ, आप कभी ट्राई मत कीजिएगा। और नमक वाला पानी हमें इसलिए लेना है हल्का सा गुनगुना, क्योंकि गर्म पानी जो नमक वाला लेते हैं उसकी वजह से, नमक की वजह से हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। हमारे जो नज़ल मेम्ब्रेन है वो पानी को अंदर जाने से रोकते हैं। अगर हमने सॉल्ट नहीं डाला तो कैपिलरीज और मेम्ब्रेन उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें पानी जो अंदर नहीं जाने देना है, हमें एक नॉस्ट्रल के अंदर डालते हुए दूसरे नॉस्ट्रल से निकालना है। इसे कहते हैं जल नेति। तो ये हम आज करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन होता है पानी ऊपर की ओर चढ़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पानी जो है फूड पाइप से होके अगर अंदर भी चला गया तो आपके स्टमक में चला जाएगा, यूरिन पासिंग के समय निकल जाएगा, पर मेक श्योर पानी अंदर जाना नहीं चाहिए। इस क्रिया में हम लोग नाक से ये क्रिया करते हैं, मुंह खुला रखते हैं। तो श्वास का लेना छोड़ना जो है वो हम मुंह से करेंगे, मेक श्योर। हम जो है ये जो क्रिया है खड़े रह के भी कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस करूँगी, आप देख लीजिएगा। कागासन में बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग चेयर पे बैठ के भी आराम से क्रिया कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे हमारा कौन सा नोस्ट्रल चालू है। जो नोस्ट्रल चालू है उससे हम क्रिया शुरू करेंगे, आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में और 1.5 से 2 फीट जितना गैप भी कर सकते हैं। शोल्डर लेवल जितना भी गैप आप रख सकते हो। आपको बैंड होना है, कमर से थोड़ा सा झुकना है। लोटे में पानी भरने के बाद जो नोस्ट्रल चालू है, मेरा राइट नोस्ट्रल चालू था, राइट नोस्ट्रल से ही क्रिया करेंगे। मुंह को खुला रखेंगे, सांस का लेना छोड़ना मुंह से होगा। मैं राइट साइड से पानी जो है वो अंदर डाल रही हूँ और लेफ़्ट साइड से कुछ सेकंड के बाद पानी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। हेड जो है वो बैंड होगा, पोजीशन सही करिएगा। अगर पोजीशन नहीं सही की तो पानी के फ्लो जो है उसको आने में गड़बड़ी हो सकती है।
तो आप मेक श्योर पोजीशन सही ले, लोटे में उतना ही पानी भरे कि ऊपर से वो बाहर ना निकले। धीरे से आपको ब्रीथ के फोकस करके ये क्रिया करनी है। ये क्रिया आप बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे उखड़ू बैठते हैं इंडियन स्टाइल में, टॉयलेट जाते हैं उस समय जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से बैठना है। कागासन में, जिसे कागासन भी कहते हैं, तो कागासन में आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से बैठ के क्रिया कर सकते। आपका जो पूरा ध्यान जो है सांस के आने और जाने पे होना चाहिए। पानी जो है वो अपना काम ऑटोमेटिकली कर देगा। पानी एक नॉस्ट्रिल से जाना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से ही आना है। डोंट बी पैनिक, बी फियरलेस। आप सिर्फ फोकस करिएगा अपने ब्रीथ पे। जो लोग इस तरीके से भी बैठ के नहीं कर पाते, वो लोग चेयर के बैठ के भी ये क्रिया आराम से कर सकते। पानी जो है हमें लोटे में जितना लिया है उतना पूरा खाली कर देना है, तब तक ये करनी है क्रिया। मेरे जो लोटे में 250 ml जितना पानी आता है उतना मैंने पानी लिया है। जितना जब ये ख़त्म हो जाएगा हम दूसरे से ये क्रिया नॉस्ट्रिल से करेंगे। ये जो क्रिया है आप सुबह शौच वगैरह, स्नान इत्यादि करने के बाद ये क्रिया आप करें। जलनेती जो है वो हम लोग डेली कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल पे क्रिया कर देने के बाद इस तरीके से राइट लेफ्ट आपको 20 से 25 बार छींकना है, ताकि थोड़ा सा भी अगर पानी चला गया हो अंदर तो वो बाहर से निकल आए। और मेन थिंग उसके साथ जो गंदगी है, मेन आपके नज़र में जो गंदगी है वो पैसेज एरिया नज़ल का जो है वो क्लियर करता है बेसिकली। तो गंदगी जमा हो जाएगी, वो जमा हुई है वो निकल जाएगी। अब हम ये क्रिया अपने ऑपोजिट, जो फर्स्ट हमने राइट नॉस्ट्रिल से की थी, नाउ हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा आपका जो नॉस्ट्रिल चालू है उस नॉस्ट्रिल से ही आप क्रिया शुरू करिएगा। ये क्रिया करते हुए ना आप महसूस करेंगे कि माइंड में कूलनेस आ रही है, बिकॉज जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह से ना आपके फोकस मेनली इसमें ब्रीथ पे रहता है, जिसकी वजह से पूरा जो कंसंट्रेशन है वो ब्रीथ पे चला जाएगा, और तो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। माइंड में जो थॉट्स है वो कम हो जाएंगे और मन जो है शांत हो जाएगा। जो लोग एंगर है, स्ट्रेस है, हाइपर एक्टिव है, जिनको थॉट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, वो लोग अगर ये क्रिया करें तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा माइंड के लेवल पे। पर आफ्टर डूइंग दिस क्रिया आप महसूस करेंगे कि आप वाकई में बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हैं, और जो सांस जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एकदम से जैसे एरिया पूरा क्लियर हो गया है। आप अगर पहली बार ये क्रिया कर रहे हैं तो आप जिस दिन करने वाले उसके एक दिन पहले, रात को सोने से पहले एक
दोनों नॉस्ट्रिल में बारी बारी एक एक बूंद जो है सरसों का ऑयल या फिर सीसम ऑयल या फिर शुद्ध देसी गाय का घी, इन तीनों में से जो भी अवेलेबल है आप डालिएगा, ताकि नेक्स्ट दिन आप करेंगे नोज़ लुब्रिकेट हो जाएगा, आपको करने में आसानी रहेगी। इस तरीके से वापस आप 20 से 25 बार राइट लेफ्ट छींकेंगे, ताकि जो भी गंदगी है बाहर निकल जाए। इसके साथ पानी भी जो अगर अंदर चला गया हो वो बाहर निकल जाए। अब हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक उंगली जो है उससे एक नोस्ट्रल को क्लोज कर दीजिए और दूसरे नोस्ट्रल से छींकिए, इनहेल करके और एक्सहेल करते जाइए। बारी बारी आप ये क्रिया करें। बीस 25, इसमें कोई काउंट नहीं है कितना, जब तक आपका नोज ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपको ये करना है। ये हो जाने के बाद हम लोग करने वाले हैं स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक्स। कपाल भाती है, वो भी एक षटकर्म का जो है पार्टी है, षटक्रिया में ही आती है। तो लेटर वीडियो बनाएंगे तब मैं डिटेल में जाऊंगी, लेकिन अभी जो है हम लोग फास्ट में जा रहे हैं। दोनों पैर सामने कर दीजिए, लेफ्ट लेग की जो है पंजे को राइट थाई पर, राइट लेग का जो पंजा है वो लेफ्ट थाई पर रख दीजिए और पद्मासन में बैठ जाइए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और कपालभाति एवरीबॉडीज नोज, इनहेल करिए एंड देन एक्सहेल करते जाइए। इनहेल की क्रिया ऑटोमेटिकली होगी, जब आप एक्सहेल करोगे पेट अंदर की ओर जाएगा। आप 30-30 के 3 काउंट कर सकते हैं, 60 के 2 काउंट्स कर सकते हैं। काउंट मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बिकॉज डिपेंड करता है कि नोज जब तक ड्राई ना हो तब तक आपको ये क्रिया करना है। पूरा नोज ड्राई होना चाहिए, तब तक आपको ये क्रिया जारी रखनी है। ये क्रिया करने के बाद अब हम करेंगे शवासन, रिलैक्सिंग टेक्निक्स। पीठ के बल सीधा लेट जाना है, दोनों पैर सामने, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट जितना अंतर बना ले। एडी अंदर, पंजा बाहर। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर, हाथ की हथेली आकाश की तरफ, और हेड है वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा टर्न किया हुआ। रिलैक्स करना है। आप 5 से 10 मिनट तक रिलैक्स करिएगा शवासन में। ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा। जिसको नोज में सर्जरी करवाई हुई है वो लोग ये जलनेती का अभ्यास नहीं करेंगे। मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आपको बताया है कि किस तरह से जलनेती करनी है, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें, और सांसों पे आपको फोकस करके, कंसंट्रेशन करके ये क्रिया अगर आप करोगे तो आपको कोई योग इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको अगर फियर है तो आप योग इंस्ट्रक्टर, योग टीचर, उनकी देखरेख के अंडर में ही आप ये क्रिया करिएगा। तो चलते हैं हम बेनिफिट की ओर। जैसे मैंने
ओवरव्यू तो बता ही दिया था पहले, लेकिन मेन जो बेनिफिट्स है उस पे हम लोग जाएंगे। जैसे कि साइनस में क्या होता है, हमारी ये जो है हड्डी जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये किसकी वजह से बढ़ती है? क्योंकि उसमें गंदगी जमा हो जाती है। गंदगी जमा हो जाने की वजह से वो बढ़ने लगती है। तो जब हम जलनेती करते हैं तो ये गंदगी धीरे धीरे साफ़ होती है और उसकी वजह से उसका जो बढ़ना है वहीं रुक जाता है और कम हो जाता है। तो ये है। फिर जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, ये सारी बीमारी जो धूल मिट्टी वायु प्रदूषण की वजह से आपके नाक में गंदगी जमा हो जाती है। आपने अगर समय समय पर ये क्रिया नहीं करी तो वो गंदगी बढ़ते हुए जाएगी। बैक्टीरिया जो है आपके श्वसन नली पे अटैक करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपके जो श्वसन नली जो है सांसों को बाहर ले जा रही है, अंदर ले आ रही है, उसमें सूजन होने लगेगी, जलन होने लगी, वो सिकुड़ने लगेगी, सांस छोटी छोटी ले पाएंगे। आपका पूरा जो उसकी वजह से आप सांस छोटी ले पाएंगे और दबाव पड़ेगा आपके लंग्स पे। तभी आप लोग देख रहे होंगे बाहर से लोग एयर पंप जो है वो लेते हैं उसके लिए, तो वो हमें ना लेना पड़े कभी भी। उसके लिए आप ये क्रिया ज़रूर ट्राई करिएगा। और जिसको ये डिसीज़ है वो तो ट्राई ज़रूर ही करिएगा, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और हो सकता है बीमारी ख़त्म भी हो जाए। एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसे कहते हैं माइग्रेन, सीवियर हेडेक होता है, जिसमें ये सीवियर हेडेक जो है 2 घंटे से लेकर 72 आवर्स तक रहता है, जिसमें वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं, सूंघने की शक्ति चली जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये क्रिया करने से उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। देन स्नोफीलिया, जिसमें पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ये जो है खून में WBC की जो मात्रा है सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके डिफरेंट अंगों में जो है वो काउंट जो है वो WBC जो है वो चले जाते हैं ज़्यादा, जो अधिक मात्रा में हुए थे, यहाँ तक कि वो दिल, दिमाग और किडनी तक को काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी बीमारी से आपको अगर ना हो उसके लिए आप ये क्रिया ज़रूर करिएगा। बाकी जैसे आँखों में से जिसको पानी निकलता है रात देर भर, जो लोग काम करते हैं BPO KPOs में काम करते हैं, उनके लिए ये क्रिया काफ़ी हेल्पफुल है। जिसको बार बार सर्दी हो जाती है, नाक से पानी बहता है, नाक से खून भी निकलता है, जिसको बार बार जुकाम काफ होने लगता है, जिनको टॉन्सिल होते हैं, जिसको आँखों के लिए, जिसको दूर का देखने की तकलीफ है, पास का देखने की तकलीफ होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छा है। जब ये क्रिया करते हैं तो आपका पूरा फोकस जो है ब्रीथिंग के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होता है, आपका एंगर जो है वो कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है, थॉट्स की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने फिज़िकल लेवल, मेंटल एक्सपीरियंस किसके लेवल पर ये योग की शुरुआत की है करना। और अगर आपको करते हुए कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जो हमें मोटिवेट करती है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।